क्वेश्चन नंबर 22 सेज देयर आर टू कैप्सूलर्स। यहाँ पे दो कैप्सूलर हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। दोनों सीरीज़ में लगाए हुए हैं और इनकी प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है, पहले वाले में D1 है, दूसरे वाले में D2 है। और इनके अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल V वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है A और B टर्मिनल्स पे। यहाँ से आप एक कैप्सूलर में, ऊपर वाले में आप एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करते हो ये सेंट्रल लाइन में। An electron is projected between the plates of the upper capsular. तो with what minimum speed electron is projected so it does not collide with any plate। तो आप कितनी मिनिमम u स्पीड से इसको प्रोजेक्ट करो, भाई बहुत ज़्यादा स्पीड होगी तो बाहर चला ही जाएगा, लेकिन कम से कम कितनी स्पीड रखें कि बस जस्ट यहाँ से बिना प्लेट को टच करे हुए निकल जाए, है ना इलेक्ट्रॉन। अब ये वाली प्लेट पे लेटर सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ये वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट के पास से होते हुए गुजरेगा और इसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो पैराबोलिक होगी। प्रूफ भी कर सकते हैं पैराबोलिक क्यों होगी। तो पहली बात तो ये है कि हम इसको यहाँ से ये हाफ हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये हाइट मैंने d मान ली, तो लेटर सपोज हम इसको d/2 हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके मोशन की अगर मैं स्टडी करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस पूरे केस को मैं यहाँ पे आपको स्टडी करके दिखा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और आपका चार्ज पार्टिकल ऐसे इनिशियल स्पीड मिली है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस की तरफ जाएगा। तो उस पर कुछ फोर्स भी लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा ma, और ma बराबर होगा QE जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है। वहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा चार्ज पार्टिकल का जो कि y डायरेक्शन में होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूँ y डायरेक्शन में। तो अगर मैं y डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ तो मुझे पता है कि y डायरेक्शन में तो इनिशियल स्पीड है ही नहीं, क्योंकि मैंने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कैसे किया आप देख सकते हो, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। तो इस डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है या इस डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है। स्पीड सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्पीड सिर्फ और सिर्फ कौन से डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, और वो है u। तो इसलिए uy हो जाएगा 0। तो sy इज इक्वल्स टू uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन y डायरेक्शन में uy हो गया 0। ay एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जिधर फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन भी तो उधर ही होगा, और वो होगा QE/m। तो यहाँ ay की जगह हम लोग QE/m सब्सटीट्यूट कर देंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है y डिस्प्लेसमेंट वो हो रहा है d/2। ये भी d/2 है और ये भी d/2 है। तो sy की जगह आ जाएगा d/2, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, ay की जगह QE/m इंटू टी स्क्वायर। ये तो हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की स्टडी। अब करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट टोटल है x, तो इक्वेशन वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ x डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगी Sx इज इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। Sx हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मेरा a है क्योंकि प्लेट की लेंथ a है। इनिशियल स्पीड x डायरेक्शन में हमको पता है, हमने इसको u स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, तो ux की जगह u आ जाएगा, टाइम की जगह t आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन आता है। तो फोर्स है सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए ax वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो Sx की जगह ux लिख देंगे, और इसको फर्दर हम सॉल्व करके u को डायरेक्ट a ही लिख देते हैं। तो यहाँ मैं इसको a लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं टाइम की जगह a/u लिख देता हूँ। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब ये टाइम वाली इक्वेशन आप क्या करेंगे, इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी d की, और हमको क्योंकि u चाहिए, इनिशियल स्पीड u किस स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया ये हमको नहीं पता, तो इसी इक्वेशन को u के टर्म्स में लिखेंगे, देन वी विल गेट दिस इक्वेशन नंबर 3। ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखो, क्वेश्चन के अंदर हमको जो चीज़ गिवन है
वो है चार्ज डी, है ना, ये हमको गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमको गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक अननोन है। मास, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, प्लेट का एरिया जो लेंथ है वो भी दी हुई है, तो ई जो है वो एक अननोन है, ठीक है। तो ई मुझे निकालना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, इक्वल्स टू वी बाई डी, वी मतलब जो हमने वी वोल्ट की बैटरी लगा रखी है वो वी, तो इक्वल्स टू वी बाई एल, पोटेंशियल अपॉन लेंथ या पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो क्योंकि D1 ये वाली प्लेट है इसलिए यहाँ D1 लिखा हुआ है हमने, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पोटेंशियल को, कैपेसिटर के पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटर के पोटेंशियल को लिख सकते हैं Q बाई C1। अब मुझे तो V नहीं पता, V को लिख सकते हैं Q बाई C1, ठीक है। अब C1 मतलब ये पहले वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो मुझे कैपेसिटर पे चार्ज नहीं पता, तो पहले मेरे को कैपेसिटर पे चार्ज निकालना पड़ेगा। कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V, क्योंकि दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं वी वोल्ट की बैटरी के साथ में, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा सीरीज़ में C1 C2 अपन C1 प्लस C2। ये वाली वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ। C1 की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A बाई D1, एरिया हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर प्लेट है, हमको दिया हुआ है स्क्वायर प्लेट है, एज लेंथ A है तो एरिया A स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही C2 लिख लेंगे और C1 प्लस C2 लिख लेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है C इक्विवेलेंट की, ये वैल्यू हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास Q आ जाएगा। ये आ गया C इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट से आ गया हमारे पास Q। अब जो मेरे पास Q आ गया, Q की वैल्यू मेरे को यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, फिर V आ जाएगा, V की वैल्यू मुझे यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, फिर E आ जाएगा, फिर E की वैल्यू मुझे यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, तो जो मेरी वोल्टेज है, वो मेरी जो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है वो हो जाएगी इसी वाले फॉर्मूले से, Q बाई C1 से। तो C1 की वैल्यू मेरे को पता ही है एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई D1, है ना, और Q की वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा, C1 की वैल्यू पता है मेरे को, ये C1 की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो जो मेरी इसके अंदर वोल्टेज है, फर्स्ट कैपेसिटर जो वोल्टेज ले रहा है वो वाली वोल्टेज है ये, है ना। तो फर्स्ट कैपेसिटर की वोल्टेज आ जाएगी मेरी जितनी वो वोल्टेज लेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इस वाली टर्म को सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा वोल्टेज V D1 बाई D1 प्लस D2। वोल्टेज आ गई हमारे पास और ये वोल्टेज की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो हमारे पास वोल्टेज पहले से ही थी V बाई D1, तो हमने जस्ट ये वाली वैल्यू V की वोल्टेज की यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। ये वोल्टेज है हमारे पास, तो सॉल्व करने पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। D1 से D1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई V अपॉन D1 प्लस D2। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ E, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस क्वेश्चन को अगर हमने डायरेक्ट करना तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखा कि यहाँ पे प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस T1 है, यहाँ पे प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस T2 है और V वोल्ट की बैटरी के साथ इनको कनेक्ट किया हुआ है, तो E क्या होगा, V बाय टोटल डिस्टेंस कितना होगा कैपेसिटर्स के बीच का, D1 प्लस D2। तो ये डायरेक्ट वैल्यू हम लोग, जो हमारा फॉर्मूला था पीछे हमने लिखा था U के लिए, दैट इज़ U इज़ इक्वल्स टू Q E A स्क्वायर M D1, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग ये E की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट यही सेम आंसर आ जाएगा। थैंक यू।